revolved around you, now it's trapped inside the pain. Maybe What's up guys? It's time भाइयों, it's time NPC खेलने का। और 1 बजे से 7 बज गए हैं। ऑब्वियसली यार बहुत भीड़ है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थे, बट चलो एंजॉय करते हैं स्टेज को। इस कंपटीशन को खेलने का एक ही रीज़न है, अपनी कमी पता लगे, पोजिंग में, टैनिंग में हम कहाँ पर मिस कर रहे हैं चीज़ें, कहाँ का कमियाँ छोड़ रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से मैं NPC खेल रहा हूँ, नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन करा के निकल सकते थे, बट कोई बात नहीं। was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had to a place so far away. Now all those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. 'Cause the only one who's gonna hold me there for me to say, we'll come back to me. Alright, take a back turn once again. Take a back turn. And face the front. Alright, thank you. Please go back. The last line, please come. 92. 94. 98. 83. 97. बहुत बढ़िया। होल्ड, बहुत बढ़िया। Step back a little. Step back. थोड़ा पीछे जाइए. थोड़ा पीछे जाइए. Right, please make a back turn. Make a back turn. Face the front. भाई वो 8 बज गए, 1 बजे का शो था और रात के 8 बज चुके हैं। भाई मेरे को इतनी खुशी हुई कि इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे परसों खेल लेंगे ना तो वहाँ पर 6 से 8 कैटेगरी होती है, ABCDEFG। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली रात के 8 बज गए, 1 बजे तो ख़त्म नहीं करेंगे रात के। और भाई सारे के सारे ये लगा लो C से लेकर F तक एक ही कैटेगरी में थे, और आप लोगों ने देखा ही होगा। अब अपनी बेस्ट फॉर्म दिखानी है। मेरे को खुशी हुई कि मैं पहले कॉल आउट में आ गया, सब कैटेगरी में, इतने सारे लोगों में। हाइट थी नहीं सी ने, सब एक ही में चढ़ा दिया। वहां से चलो, सबको एक ही में चढ़ा दिया। और मैं भाई एक्साइटेड हूँ, जल्दी से है ना अपनी वो देखूं, वीडियो देखूं कि मैं लग कैसा रहा था, क्या कमी कर रहा था। पर मेरे को भाई सच बताऊं, मेरे को नहीं था कि मैं इतने सारे हाइट की कैटेगरी में पहले कॉल आउट में आ जाऊंगा। चलो अब करते हैं असली प्रोसेस स्टार्ट। ये था एक ट्रेलर, अब रेस्ट देना कल और परसों करना कंपटीशन। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। तो एनपीसी हमारा खत्म हो चुका है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल, अपनी बॉडी को पीक करने के लिए। ये है आज की हमारी दूसरी मील, जिसमें हम ले रहे हैं 300 ग्राम राइस वाइट। आज सुबह सुबह जब कुलदीप भैया को मैंने अपडेट करा
तो उन्होंने बोला कि पहली हमारी जो 2 मील है वो होगी पूरी भर के। तो आप देख सकते हो ये 300 ग्राम चावल मैं एक ही बार में खाऊंगा, और इसमें मैं डाल रहा हूँ, ये तो ब्राउन राइस है, सोनिया के लिए मील मंगाई थी, ये रहा चिकन, ये बॉयल चिकन है। मैं रात को ही अपनी सारी मील मंगा के रख लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता सुबह उठने के बाद थोड़ा सा भी मैं लेट हूँ। हर 3 घंटे बाद हमें अपनी एक मील खानी है, तो 15 घंटे के हिसाब से 5 दिए 15, 5 मील हो जाती है। तो ये डालेंगे हम अब, यहाँ पर हमने कर दिया 0 हो गया। अब इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम चिकन बॉयल, ठीक है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है ना, बिल्कुल अलग है। नॉर्मल इंसान समझेगा भाई ये हो क्या रहा है, तो इसको हम कहते हैं कार्ब लोडिंग, जहां पर हम अपनी बॉडी को इतना कार्ब और पानी पहुंचाते हैं ताकि हमारी मसल कंपटीशन के टाइम फूल कर बड़ी हो जाए। और इस चीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है कि आप कार्ब लोडिंग किस हद तक कर रहे हो। अगर आपने कार्ब लोडिंग गलत कर दी, जो कि मिस्टर ओलंपिया में भी लोग गलत कर देते हैं, जब आप बोलते हो ना यार कंडीशन वो नहीं थी, होता क्या है कि ये हमारी मसल है, ठीक है, अंदर ये एब्स है, इसके ऊपर है फैट की लेयर, उसके ऊपर है स्किन। हमें इतने कार्ब और पानी बॉडी में डालना है ताकि हमारी मसल फूल के बड़ी हो जाए। अगर वो टंकी कार्ब की ज्यादा हो गई तो उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर है, कार्ब है, वो बाहर आ जाएगा और वो दिखने लग जाएगा मसल और स्किन के ऊपर, ठीक है भाइयों। और ये बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड होता है, सब कोचेज अलग कराते हैं। तो यहाँ पर मेरी भी डिफरेंट हुई थी। आपने देखा होगा कि मैंने आते ही कार्ब लोडिंग स्टार्ट करी थी बर्गर से। पहले मैं करता था कंपटीशन से पहले बर्गर खाता था, तो ये बिल्कुल अलग है। और सॉल्ट, नमक एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नमक और पानी ही कार्बोहाइड्रेट को हमारी मसल के अंदर पहुंचाता है। तो नमक नमक नमक, ये रहा, ये मैंने सुबह सुबह 14 ग्राम नमक निकाल लिया था। अब इसमें से मैं पूरे दिन हर मील में थोड़ा थोड़ा छिड़कता रहूंगा, ये। और कल मैं खाऊंगा, आह तेल देखो, ये तेल जब तक पीनट बटर में नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब है उसमें केमिकल मिले हुए हैं। तो भैया ने बोला था अपना प्योर फार्म्स का पीनट बटर लेके जाना, पर जैगरी वाला खाना। मेरे को ये नहीं पता कि जैगरी ही क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास नेचुरल भी है यहाँ पर प्योर फार्म्स का। और कंपटीशन के बाद ऑब्वियसली एकदम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं चॉकलेट भी लेके आया हूँ कंपटीशन के बाद के लिए। बट भैया ने बोला है तो ऑब्वियसली अपने कोच की सुननी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, तो हम इसका कल यूज़ करेंगे। और हाँ, अगर आपके पीनट बटर में तेल नहीं है ना, वो ऐसे बटर की तरह टाइट टाइट फील हो रहा है, तो वो केमिकल खा रहे हो आप। आपको पता चलेगा बाद में, जब यहाँ दिक्कतें आएगी ना। उसका इलाज देखना कितना होता है, जब हार्ट सर्जरी होती है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे ही इंसान की रातों की नींद उड़ जाती है जब उसको पता चलता है कि उसने हेल्दी समझ के पीनट बटर खाया और एक्चुअली में वो पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल और स्टेबलाइजर से बना हुआ था। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आजकल लोग ब्लेम करते हैं रोटी चावल इन सब चीज़ों को, भाई ये बहुत हेल्दी चीज़ है, सब लोग खाते आए हैं। बूढ़े लोग इतने जो इतनी उम्र के हो गए हैं उन्होंने यही खाया है। गलत चीज़ क्या ऐड हुई है, बाहर का खाना, तला हुआ और पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं। चलो भाइयों, मील ले लेता हूँ और इसके बाद आपको मिलते हैं डायरेक्ट पूल पर। तो अब आ गए सन टैन लेने। 1 घंटा आगे से लेना है फ्रंट से, 1 घंटा बैक से लेना है। सन टैनिंग का फ़ायदा ये होता है भाइयों कि हमारी बॉडी है ना ड्राई आउट होने में हेल्प करती है। कि जो हमारी स्किन है ना, ये इसके नीचे अगर हल्का फुल्का भी पानी बचा होगा ना, ये निकलता है। तो अभी 1-1.5 घंटा यहाँ लेट। तो जब मैं दिल्ली में सन टैनिंग लेता था ना, इतना ठंडी ठंडी सी धूप होती थी, अब नहीं होती, यहाँ पर बढ़िया धूप है। तो भाइयों अभी जस्ट सन टैनिंग लेके आया हूँ और आते ही मैंने हॉट शावर लिया है। आप देख रहे हो कि ऐसे नस वस खड़ी हो गई है। और भैया ने बोला कि जब भी हम हॉट शावर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी और ड्राई होती है और पसीना भी निकल गया। और अभी 1 स्कूप प्रोटीन पीऊँगा। और प्रोटीन की जब बात आती है, पूरी प्रेप में मैंने यूज़ किया है। आप लोगों ने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी अब की बार, इस प्रोटीन ने बहुत डिफरेंस डाला है। माई प्रोटीन का क्लियर वे आइसोलेट, मैं फिर बोल रहा हूँ भाइयों, अगर आप इसे पीने लग गए, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, आप किसी और प्रोटीन पर स्विच नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपनी पीक फिजिक देखनी है ना, पीक मसल रिकवरी देखनी है, श्रेड होना है विदाउट लूजिंग एनी मसल मास, तो ये प्रोटीन ऐड कर लेना। फ्रूट फ्लेवर में आते हैं इसका बहुत सारे, जैसे जूस होते हैं ना, ये वाला मैं लेके आया था यहाँ पर, एप्रिकॉट एंड पोमग्रेनेट। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। माई प्रोटीन का क्लियर वे आइसोलेट।
और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाओ भाइयों, मैं पी लेता हूँ। फाइनली भाइयों, कंपटीशन की पूरी प्रेप अब ख़त्म होने वाली है। अब तो सिर्फ स्टेज ही रह गया है। जस्ट ऐसे ही बॉडी को देख रहा हूँ कि मेहनत तो बहुत करी अब की बार, और देख रहे हो आज पूरे दिन रेस्ट किया मैंने सिर्फ और सिर्फ कल के कंपटीशन के लिए। एनपीसी जो मैंने खेला था, ऑब्वियसली हमने कुछ नमक पानी नहीं छेड़ा था। आप देख सकते हो ऐसी तो बॉडी थी भी नहीं मेरी वहाँ पर स्टिल कंपटीशन 8 घंटे बाद स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी और मेरे को एक्सपेक्टेड जितना था उससे अच्छा नहीं गया, कम ही गया। और इसीलिए मैंने सोच रखा था आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूँगा, ताकि हमारा जब कल कंपटीशन हो तो मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे सकूँ। क्योंकि एज ए एथलीट बहुत बहुत कुछ सफ़रिंग भी है, बट सफ़रिंग में इन्जॉयमेंट भी है। बट बुरा उस चीज़ का लगता है थोड़ा बहुत, जब आपको पता हो कि आपकी बॉडी में कितना पोटेंशियल हो। ये सब एथलीट की बात कर रहा हूँ मैं। और वो पोटेंशियल जब निकलता नहीं है ना, क्योंकि स्टेज पर आप सोचकर कुछ और जाते हो, आपकी बॉडी कई बार पीक नहीं कर पाती। कई बार आपका जो टाइम होता है वो 3-4 घंटे बाद, आप सोच के देखो ना, जैसे आप जिम करते हो, आप वर्कआउट करते हो, आपको जैसा पंप आता है। अब आपने पंप कर लिया, ठीक है, आपको क्या लगता है 3 घंटे बाद आप वैसे दिखोगे जैसे आप एकदम पंप के बाद दिखते हो? नहीं ना। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग होता है। आपको स्टेज पर पीक करके आना होता है, और वही एक प्रोफेशनल एथलीट होता है जो सारे सर्कमस्टांसिस को देखते हुए भी पीक कर लेता है। और आज हमने पूरा दिन सिर्फ रेस्ट किया है, धूप से की है, और अभी मैंने शावर भी ले लिया था, क्योंकि सुबह सुबह में बहुत जल्दी जाना पड़ेगा कंपटीशन के लिए। मेंस फिज़िक पहली ही कैटेगरी होती है, तो 9:30 बजे तक एक क्लास चढ़ जाएगी और फिर मेरा भी नंबर आ जाएगा 1-1.5 घंटे में। और हम अपनी लास्ट मील लेने जा रहे हैं, जो है वही 100 ग्राम राइस एंड चिकन। अब सब कर लिया भाई, जितनी बॉडी बननी थी बन गई, जितना पानी सुखाना था या कुछ करना था। अब तो सिर्फ सुबह थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल होगा जो कुलदीप भैया बता देंगे, और बस अपना बेस्ट देना आपकी बार। जितनी मेहनत करी है उतनी दिखनी चाहिए बस स्टेज पर। और खा लेता हूँ भाई अपनी नेक्स्ट मील, ये लास्ट मील है मेरी। इसके बाद सुबह ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट। आप देखोगे अमेचर ओलंपिया पर मेरी परफॉर्मेंस। और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आप लोग होते हो तो ये जर्नी बहुत इजी हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं दिल से। तो एटलीस्ट है ना, मेरे को ये रहता है कि चलो करते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि भाई बॉडी बढ़िया नहीं बन रही मेरी, चलो मैं और बढ़िया बना के देता हूँ। अच्छा, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत इंप्रूवमेंट करे है, चलो और करके देता हूँ। तो अंदर यही रहता है हमेशा। वाइट राइस एंड चिकन, थोड़े दिन पहले तो इनको भी मैं बहुत ज़्यादा खा रहा था, बट अब मैं 2 दिन से इतना खा चुका हूँ कि ठीक है अब। और सुबह जो मेरी लोडिंग होगी वो आप देख ही लेना नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे होने वाली है। वो ऐसे तो शायद मुश्किल है होना, वो अलग तरीके से होगी। ये पता क्यों आ रही है डकारे? जब आप 2-3 किलो चावल खा लेते हो और पेट ऐसे फूल सा जाता है ना, तो रात हो गई है इसलिए आ रही है इतनी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अगेन इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। लाइक कर देना भाइयों वीडियो को, सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से। और सब्सक्राइब करोगे तो, और बेस्ट सपोर्ट का तरीका सब्सक्राइब करना ही है। तो लाल कलर का बटन मिलेगा, सांड बन जाओ, तोड़ दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप पहले भी देखते हो मेरे को वीडियोज़ देखते हो, तो कर दो सपोर्ट थोड़ा। मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में। टिल नॉट पीस गेन्स।